अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये चाबी तो लग ही नहीं रही है, शायद दूसरी चाबी होगी। तुम तो चले गए विश्वा, लेकिन तुम्हारी याद और तुम्हारी निशानी को मैं कभी खोने नहीं दूंगी। और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे शरीर को अपने सीने से यूं ही लगा के रखूंगी। विश्वा, विश्वा, मुझसे बात करो विश्वा, विश्वा, विश्वा। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे कातिल को नहीं छोड़ूंगी। उस गाड़ी में जो भी कोई था, मैं उससे तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। विश्वा, हाँ बोलो, बोलो, बोलो। विश्वा, विश्वा, विश्वा। नागिन अपने आप को भूल सकती, पर अपने दुश्मन और अपने बदले को कभी नहीं भूल सकती। पर मैं तुम्हारे हत्यारे की जान लेकर अपनी कसम जरूर पूरी करूंगी विश्वा। सारी चाबियां देख ली, किसी से नहीं खुल रहा है। ये आखिरी चाबी बची है, इसे ट्राई कर लेते हैं। इतनी रात को इनकी आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो लगता है हमारे घर के बाहर से ही आ रही है। एक बार जाके देखते हैं आखिर इतनी रात को बीन कौन बजा रहा है।
क्या खाली तुम भी कैसी पिक्चरें देखती हो यार? नागिन का बदला। जबकि असल जिंदगी में ये नाग नागिन कुछ होता ही नहीं है। नहीं गोलू जी, होता है। हमरे ना गांव में थी और ये लोग इंसानी रूप लेके हमरे आसपास ही घूमते और हमें पता भी नहीं चलता। बीन बीन की आवाज। गोलू जी, कहीं सच में हमरे आसपास कोई इच्छाधारी नागिन तो नहीं आ गई? गोलू जी क्या खाली कुछ भी बोलती हो? ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी ये बीन की आवाज तो आ रही है। है ना? हाँ, चल चल देखते कहाँ से। आप यहाँ? आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? किसी ने अगर देख लिया तो? मजबूरी में आना पड़ा मुझे यहाँ। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि समय तुम्हारे पास बहुत कम है। जो करना है जल्दी करो। हमने बहुत बार प्रयास किया है पापा, पर हम हर बार असफल हो जाते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने विश्व का बदला लेकर आऊंगी। तुम एक इच्छाधारी सांप हो। तुम्हारे पूर्वजों को तपस्या के बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला था, जहाँ पर तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ जिससे तुम इंसान का रूप ले सकती हो। अपनी इच्छा से तुम अपना कद काठी बदल सकती हो। अपनी इच्छा अनुसार आशीर्वाद को इस्तेमाल करो और अपना बदला पूरा करो। किसी को ये तो पता नहीं चला कि वो तुम्हारा पति था, भाई नहीं। पर बाबा, आपने सबके सामने झूठ क्यों कहा कि वो मेरा पति नहीं भाई है? अरे मूर्ख, क्रोध से भरी विधवा घायल शेरनी से कम नहीं होती है। अगर तू नहीं ये बताती कि उन्होंने तेरे पति को मारा तो इस घर में तुझे पनाह नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें तुझसे खतरा होता। लेकिन एक दुखियारी बहन और एक बूढ़े बाप की बेटी से उन्हें कोई खतरा नहीं होता। इसलिए उसकी बहन और अपनी बेटी बनाकर इस घर में भेजा है मैंने तुम्हें। चाहे पति हो या भाई, मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। लेकिन जो करना है जल्दी करो, क्योंकि इंसानों के आसपास रहना सर्पवंश के लिए सबसे खतरनाक होता है। तुम सालों से दूर रही हो, जरा सी चूक हुई तो हमारे पूरे सर्पवंश का विनाश हो जाएगा। ये अचानक से बीन की आवाज कैसे बंद हो गई? हम फिर भी एक बार जाकर देख लेते हैं। अब देवरानी जी, हाँ भाभी। देवरानी जी, आप बीन बजा रही थी क्या? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम क्यों बीन बजाएंगे? हम खुद वही देखने जा रहे थे कि बीन की आवाज कहाँ से आ रही है। देखा गोलू जी, बीन की आवाज आ रही थी। चलिए देखते हैं। चलो। हम इन इंसानों की फितरत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत खुदगर्ज और मतलबी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए बाबा, हम इन्हें कोई शक नहीं होने देंगे। इन्होंने हमसे हमारा सुहाग छीना है और कल करवा चौथ के दिन मैं राधिका से उसका सुहाग छीन लूंगी। तुम अपना
अपना रूप बदलो, मैं बाद में मिलता हूँ। नियति, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। शायद किसी ने खुला देख के अंदर से बंद कर दिया हो। तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? वो हमें घुटन हो रही थी तो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम बाहर हवा खाने के लिए आ गए। जैसे ही आए तो हमारी अंगूठी गिर गई, तो बस वही देख रहे हैं। मिल गई। नियति, यहाँ से ना बीन बजाने की आवाज आ रही थी। हाँ, वो सड़क पर एक बाबा बीन बजाते हुए जा रहे थे। देखा, कुछ नहीं है वहाँ, फालतू में डर रही थी। चलो सोते हैं, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा ठीक है, तुम ये सब छोड़ो, हमें ना तुम्हारी समस्या का हल मिल गया है। तुम अपना बक्सा ढूंढ रही थी ना? हाँ। तुम्हें स्टोर रूम की दूसरी चाबी मिल गई है। चलो तुम्हें तुम्हारा बक्सा निकाल कर दे देते हैं। चले आप। राधिका जी, वो ये चाबी आप हमें दे दीजिए। आपका कल व्रत है ना, तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आप जाके सो जाइए, ये हमें दे दो। अच्छा ठीक है नियति, ये लो। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए जितने व्रत रखने रख लो राधिका, लेकिन तुम्हारे पति की उम्र की डोर अब मेरे हाथ में है, जिससे मैं बहुत जल्द काटूंगी। एकदम अच्छे से मेहंदी पीसी है हमने। आज तो हमारी मेहंदी में एकदम गाढ़ा रंग आएगा। हाँ कोई बचाओ हमें, सांप सांप सांप, कोई बचाओ। कहाँ है सांप? कहाँ है? यहाँ पे सांप है, सांप है, सांप है, हम बोल रहे सांप है। अरे कहाँ देखा सांप? सांप खोलो जी, यहाँ पर हमने सांप देखा था। पता नहीं, कली जी एकदम से चिल्ला रही थी। हमने नहीं, हम सच कह रहे हैं, अभी सांप तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा। सांप इतना बड़ा सांप, बहुत बड़ा सांप था। मैं कली होश में आओ। नहीं खोलूंगी, हम होश में ही है। हम सच कह रहे हैं, आप अपनी बात पे यकीन तो कीजिए। हमने तो सांस ही रुक गई थी उसे देखकर, हम सच कह रहे हैं। वो ना यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से उधर चला गया। हाँ गोलू जी, सांप है यहाँ पे। तुम्हारी सास का तो पता नहीं, लेकिन तुम अपनी सास को उल्लू बनाने की कोशिश भी मत करना। कल ही तो हम लोगों ने घर में वो स्प्रे करवाए। कौन सा स्प्रे? कीटनाशक हर्बल। हाँ यही। और ऐसे कैसे इतनी जल्दी कोई रेंगते वाली चीज हमारे घर में आ जाएगी बताओ? और हम भी तो उसी रास्ते से आ रहे हैं, तो हमें तो कोई सांप नहीं दिखा है। पर हमें कमरे में तो कुछ महसूस हुआ था। पता नहीं वो सांप था या कुछ और था। कल जो तुम मूवी देख रही थी, वो
नागिन का बदला। हो सकता है इसकी वजह से तुम्हें सांप दिखाई दिया हो। बोलो भैया, इतनी साफ सफाई करवाने के बाद घर में सांप कहाँ से आएगा? हाँ? हाँ, रात को बीन की आवाज सुनाई दी थी। देवरानी जी, आपने सुनी थी ना बीन की आवाज? हाँ भाभी, बीन की आवाज तो आ रही थी। बीन की आवाज? ये ऐसा तो नहीं कोई सपेरा अपना सांप ढूंढ रहा हो और उसका सांप हमारे घर में घुस के आ गया हो? वो उस बाबा को हमने भी देखा था। हाँ? वो तो ऐसे ही चले गए थे। कोई सांप वगैरह नहीं है, आपका वहम होगा। वैसे भी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो भ्रम तो होते ही हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। डर के मारे हमें तो भूख ही लगने लग गई। कली, गलती से भी खाने पीने के बारे में तुम सोचना भी मत। आई बात समझ में? अगर तुम्हारे सोचने के चक्कर में मेरे गोलू की उम्र अगर कम हो गई ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ कली, चांद निकलने के बाद ही तुम अन्न खाओगी, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, चलिए अब सब लोग तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। ठीक है, जाओ जाकर के जल्दी से तैयार हो जाओ सब लोग। और नियति, तुम ये जो मेहंदी गिर गई है ना, इसे साफ कर देना। चलो चलो, जाओ जाकर के तैयार हो जाओ। आइए भाभी। आज ये घर वाले करवा चौथ का चांद नहीं, अपने बेटे की लाश देखेंगे, तब जाके पूरा होगा मेरा व्रत। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।